इस बार जो मिड टर्म एग्जाम होने वाला है ना, वो सेम इसी पैटर्न पे आएगा जैसा इस पेपर में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपके दोबारा से यही सेक्शंस होंगे, क ख ग घ ग च, और लास्ट वाला जो सेक्शन होगा वो होगा आपका मानचित्र बेस्ड, जिसमें भूगोल का और इतिहास का मानचित्र मिलेगा आपको देखने के लिए। पहले सेक्शन में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और 5 मार्क्स के, फिर लास्ट में आपको मैप। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सॉल्व करने वाला हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, कोशिश होगी कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा दूं और समझा दूं। बाकी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी कौन से सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं लिए थे? वो था आपका बारदोली सत्याग्रह या बारदोली सत्याग्रह। गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो गलत जोड़े की पहचान संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची बैंकिंग, संघ सूची सिंचाई। तो सेंट्रल लिस्ट में कौन सा पेयर सही नहीं है, इसकी हमें यहाँ पर छांट करनी है। तो यहाँ पर जो सिंचाई है वो संघ सूची का नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज़ोल्वेराइन के संदर्भ में सही है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ज़ोल्वेरिन? तो ज़ोल्वेरिन नाम भी ऐसा है हमारा, इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो है आपकी डी। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ये भी है ठीक, ये भी है ठीक और ये भी है ठीक। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है सार्वजनिक क्षेत्रों में, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन में काफी अच्छा है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के मुकाबले। इनमें से कौन सा असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो इसका आंसर है आपका पेड लीव, बी। फिफ्थ का आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक है? विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिटी इज मेजॉरिटी इन श्रीलंका? श्रीलंका में जिस कम्युनिटी का ज्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सी है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सिंहली, सिंहला भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचक BMI ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू कैलकुलेट BMI? तो BMI कैलकुलेट की जाती है, उसकी करेक्ट सूची क्या है, किस तरीके से नापी जाती है? तो वेट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ पर्सन, तो इससे इसकी BMI नापी जाती है। सेवेंथ का आंसर है आपका बी। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। ये मृदा की यानी सॉइल की कुछ क्वालिटीज दे रखी हैं, इसके हिसाब से आपको बताना है कि ये किस सॉइल की क्वालिटी है। तो यहाँ पर आपको जो है एरिड सॉइल जो होती है ना, हवादार सॉइल या मरुस्थलीय मृदा, उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी। जेम्स वाट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन की सुधार किया, 1781 में इस इंजन का पेटेंट करा लिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है नाम जिसने इसको पेटेंट कराया। तो 9th में किसने पेटेंट कराया? न्यू कमेन ने, ठीक है। जेम्स वाट ने इसको डिस्कवर किया था और पेटेंट करा लिया न्यू कमेन ने। इसके बाद यहाँ पर सवाल है, रमेश के राज्य के ज्यादातर भाग में काली मृदा पाई जाती है। रमेश निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संभवतः निवासी होगा? तो कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहां पर ब्लैक सोयल अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो उसका आंसर है आपका डी, महाराष्ट्र में ऐसा होता है। तो हमने यहाँ पर 9th का क्वेश्चन भी कर लिया, 10th भी कर लिया। अब 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1917 में कलकत्ता में किस देश की पहले जूट मिलाने का श्रेय दिया जाता है? फर्स्ट जूट मिल ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसका आंसर है आपका डी, सेठ हुकुमचंद। सही मिलान की पहचान कीजिए। इनमें से जो मिलान है ना वो 3 गलत हैं, 1 सही है। तो 3 गलत है, 1 सही है, वो है आपका तृतीय क्षेत्र चिकित्सा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अब है 14, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग?
तो यहाँ पर जो मानव विकास करी जाती है वो करी जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 15th, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो ये हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करना है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर लास्ट में ये आएगा। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 कौन सा है? आपका है आंसर डी। तो इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। अनुपात क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। अब 17 के क्वेश्चन जो है ना वो असर्शन रीजन या अभिकथन कारण वाले हैं। तो अभिकथन कारण वाले सवाल में हमें पता है कि ऑप्शंस यहाँ ऊपर दिए जाते हैं और इसमें हमें ऑप्शंस लगाने होते हैं। ये तो बहुत बढ़िया किया है कि इन्होंने ऑप्शंस नीचे भी लिख दिए हैं, बहुत बढ़िया। 17th क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है और ये इसको सपोर्ट कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और असर्शन रीजन जो है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। फिर यहाँ पर आ गया आपका 18th, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत के किसी धर्म का राजकीय धर्म के रूप में अंगीकरण नहीं किया गया है, ये भी सही है। तो हमारे देश को किसी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं जोड़ा गया है उसका काम को या किसी चीज को ऑफिशियली। तो इसका आंसर यही होगा, आपने ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। अब 19th क्वेश्चन है। यहाँ पे जैव विविधता के संदर्भ में भारत में काफी समृद्ध देश है, भारत के वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित नहीं है। भाई ये नहीं है यहाँ पर, नॉट के वजह से ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी गलत। 19th का, लैंग्वेज टू प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया इज हैवली रिच इन, ठीक है। इसमें हिंदी का जो लाइन है वो अलग लिख दिया, हिंदी का लाइन अलग लिख दिया, तो मेरे हिसाब से तो आंसर सी है। बाकी इसमें इनकरेक्ट, लैंग्वेज हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। भाई लैंग्वेज नहीं है, वो नेशनल आस्था होती है, उसके वजह से सेंटिमेंट्स डेवलप होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर है आपका 20th का है, भारत एक विकसित देश है, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। भारत एक प्रति व्यक्ति आय 2017 के वार्षिक रिपोर्ट से $1820 प्रति वर्ष थी, $1820 प्रति वर्ष थी। तो इसका जो स्टेटमेंट है, भारत एक विकसित देश है, डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड यानी डेवलपिंग कंट्री है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। तो इसका आंसर आर सही होगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको आंसर सारे बता दिए 20 क्वेश्चन तक के, कि 1973 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप सही कर लीजिएगा, 13th का बी होगा। चलिए अब आ गए हम सेक्शन बी पे, जो होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 2 पॉइंट हमें लिखना जरूरी होते हैं। तो मैं इनका आंसर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखा दूंगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, आंसर्स की पीडीएफ। तो गठबंधन सरकारों में सत्ता साझेदारी एवं राज्य सरकार की स्वायत्तता की नई संस्कृति के जन्म दिया कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। जो कोalition गवर्नमेंट होती है ना, तो एक नई चीज उभर कर आती है बाहर, एक दूसरे को मान के चलना पड़ता है, तो इसके बारे में आपका क्या तर्क है। इसके बाद है संघवाद के किन्हीं 2 विशेषताएं यानी फेडरलिज्म के 2 फीचर्स बताइए। तो यहाँ पर आपको 21वें का इंग्लिश मीडियम में ये आपको, और में इतने सारे ऑप्शंस दे दिए मैंने। अब इन ऑप्शंस में से कोई 2 ही बिंदु लिखने हैं आपको, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, तो 2 बिंदु लिखने होते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में कर लोगे और यहाँ पर आप यहाँ से देख के आप हिंदी मीडियम में कवर कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही बना रखा है आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ऐसे ही नारीवादी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन फेमिनिस्ट, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है फेमिनिस्ट, ये होता है फेमिनिस्ट का मतलब, ये इंग्लिश मीडियम में हो गया आपका, और यहाँ पर ये हो गया आपका हिंदी मीडियम में। औरत और मर्द के समान अधिकारों को अवसर, ठीक है। इसके बाद है 23rd, सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में एजेंडा 21 का क्या महत्व है। तो ये एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या महत्व है, वो ये है आपका 23rd।
तो कोई 2 पॉइंट लिखने हैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में। मैंने आपको यहाँ पर आंसर बता दिया। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, तो आप आराम से देख के कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और टाइम बहुत कम है हमारे पास। ये है डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट नोशन ऑफ कंट्री डेवलप्ड, जस्टिफाई योर आंसर। भाई जो डिफरेंट लोग रहते हैं उनको डिफरेंट तरीके से वो देश से जुड़े हैं और उनके डिफरेंट नोशंस होते हैं, धारणाएं होती हैं। तो उसके लिए आपका ये है, सबके डिज़ायर्स अलग हैं, सबकी जो इच्छाएं हैं वो अलग हैं, और इच्छाएं आकांक्षाएं होने अलग अलग होने की वजह से सबकी जो संभावनाएं हैं या मेहनत है वो सब अलग अलग तरीके से करते हैं। 5th का क्वेश्चन ये रहा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटो वेन बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड दिस नेम इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो दोनों के यूनिफिकेशन की बात हो रही है, एकीकरण की बात हो रही है, इनके द्वारा कैसे किया उन्होंने। तो यहाँ पर 25th में मैं आपको दे रहा हूँ इसका आंसर। ये जर्मनी का हो गया और ये इटली का हो गया। कोई 2 पॉइंट ही लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने ज़्यादा पॉइंट दे दिए, बट इसमें से आपको कुछ ही 2 पॉइंट आपको याद करने हैं 25th का। वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये है 26th, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम दैट स्टॉप पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल वार देयर। बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का वर्णन कीजिए जिन्होंने गृह युद्ध की संभावना को टाल दिया। तो 26 टाल दिया, कैसे टाला, ये यहाँ पर आपको आएगा। यहाँ पर 26 का क्वेश्चन ये रहा, इंग्लिश में हो गया, और 26 यहाँ पर हिंदी में, हिंदी मीडियम में ये रहा। ठीक है। 27 जल संरक्षण के कुछ उपाय। भाई वाटर कंजर्वेशन के कुछ उपाय आपको खुद से लिखने हैं, मैं इसका आंसर आपको नहीं दिखा रहा। एक्चुअल में जल संरक्षण तो वही है, पानी जो आपके रूफ टॉप पे आ रहा है उसको आप इकट्ठा कर लें टैंक में, क्योंकि वो नाली में जाता है, फिर नाली से बाहर निकल जाता है, आपका कोई यूज नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं जल संरक्षण। तो कुछ उपाय यानी 3 उपाय देने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 उपाय देने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिए नहीं, आप खुद से इसको कर लीजिए। भारत में वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। भाई जो फॉरेस्ट है उनको किस तरीके से बांटा गया है, तो देखो ये इस तरीके से बांटा गया है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत फॉरेस्ट। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या होता है, वस्तु सेवाओं घरेलू उत्पाद की गणना में क्यों शामिल किया गया है, स्पष्ट कीजिए। जीडीपी किसे कहते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, व्हाई डिस्क्राइब इट। तो 29 ये है हमारा 29। आपको क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बहुत क्लियरली मैंने दे दिए हैं, आप कहेंगे तो पीडीएफ ही मैं अपलोड करूंगा। सत्ता की साझेदारी से क्या समझ में आता है, सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। गिव आर्गुमेंट ऑन सपोर्ट ऑफ पावर शेयरिंग एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये है आपका और से पहले, और ये है पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स। देखो पावर जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटी हुई है, फिर सेंटर, स्टेट और पंचायत लेवल में बटी हुई है। सोशल पावर अलग है, पॉलिटिकल पावर अलग है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पावर्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 में दिखा रहा था आपको, यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में ये आंसर देखने को मिलेगा। ये 5 नंबर का सवाल था, उसी हिसाब से लेंथ भी इसके 5 नंबर की है। हमारे आसपास हर व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। कथन का आलोचनात्मक यानी क्रिटिकली एनालाइज करना है इस क्वेश्चन को। 5 मार्क का है, 5 पॉइंट में। साधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया किस प्रकार है, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वाई। तो यहाँ पर आपको 31st क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं, हाँ 31st क्वेश्चन ये है। 31st क्वेश्चन का काफ़ी लंबा है, इतना कुछ पढ़ के मैं अभी आपको डिटेल में जल्दी से करा नहीं सकता, बट मैं इसको आपको डाल दूंगा, आप इसको आराम से देख के पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में करा दिया और ये है आपका हिंदी मीडियम में। कुछ पॉइंट यहाँ पर है, इसके नीचे कुछ पॉइंट यहाँ दे रखे हैं। अब बात आ गई 32nd की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर एक नोट लिखिए। तो ये तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो इससे क्या घबराना, ठीक है। और में ले रखा सविनय अवज्ञा आंदोलन,
या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको एनालाइज करना है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। तो ये जलियांवाला बाग, ये डेट जरूर याद रखिएगा, अप्रैल 13, और ये बिजनेस पर्पस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। यहाँ पर ये जलियांवाला बाग हिंदी में आपको मिलेगा। अंधाधुंध गोलियां चली गई थी, जनरल डायर थे। 13 अप्रैल 1919 को ये काम हुआ और निर्मम हत्या करी गई थी जो भारतीय हैं उनकी, काफ़ी अधिक मात्रा में, सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसके बाद जेब में रखा रुपए सब वस्तु और सेवाओं नहीं खरीद सकता, इसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है, उदाहरण के माध्यम से इसकी पुष्टि कीजिए। यहाँ पर आय के अतिरिक्त कौन सा कारक है जिसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 33। काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हैं, बहुत मेहनत करके मैंने लिखा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको दोनों मीडियम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोनों मीडियम में फिर बच्चे जो हैं वो हेयर देयर हो जाते हैं। हिंदी मीडियम वालों को तो कंटेंट मिलता ही नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कवर किया है। ठीक है, ये अथवा में हो गया आपका 33 क्वेश्चंस। फिर अब 34 में क्या है, वीडियो को पॉज करना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको उत्तर देने हैं। उत्तर इसमें से भी बहुत कम होते हैं, बट हाँ आइडिया हो जाता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो 34, 35 और 36, तीन तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इसके बाद है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। 34, 35, 36 मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 34 इंग्लिश मीडियम में ये रहा, 35 हिंदी मीडियम में, और 36 ये रहा। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में बता दिया। उसके बाद हिंदी मीडियम में ये रहा। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत लंबे इसलिए हैं क्योंकि इनको पैराग्राफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद सिर्फ हमें इतना ही समझ में आता है कि हमें करना क्या है, उसमें आंसर्स डायरेक्ट नहीं होते। 6ठी 7वीं 8वीं में थोड़ा बहुत ऐसा होता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये है आपका 36 क्वेश्चन। इसके बाद आपका आ जाता है मानचित्र। 2 places A and B have been marked on given political outline map of India. Identify these places and help of following information. 2 places दे रखी हैं A और B, A और B। तो इस A और B को आपको मार्क करना है ये इंफॉर्मेशन के बेस पे कि ये प्लेसेस कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सेम पॉलिटिकल मैप पे ये चीज़ें मार्क करनी है। एनी 3, कोई 3 मार्क करनी है। तो यहाँ पे 4 हैं, इनमें से कोई 3 ही मार्क करनी है। ठीक है, ये बी हो गया। और 37वें का ये हो गया आपका जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो विजुअली चैलेंज होते हैं, उन बच्चों के लिए 37वां क्वेश्चन जो है उसके 6 पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं। तो मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूँ इसका। पहले तो मैप दिखा देते हैं, ए और बी क्या है, और फिर ये चारों कहाँ पे प्लेस्ड हैं ये दिखा देते हैं। तो ये है आपका ए और बी। ये रहा ए मार्क कर रखा है और ये बी मार्क कर रखा है। इसके अलावा ये बांध और टेहरी बांध, टुकबता डैम, ये चारों यहाँ पर मार्क कर रखे हैं। 4 में से कोई 3 ही करने थे। तो ये आपका मैप क्लियर हो गया। इसके बाद उन बच्चों के लिए जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं मैंने इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ पर दे रखे हैं मैंने हिंदी मीडियम में। तो मैंने आपको जल्दी से ही कराया है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं ऐसे करा पा रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।